नमस्कार साथियों आज हम आपको एक अच्छी सी कहानी, हास्य प्रसंग कहानी सुनाने जा रहे हैं। साथियों, एक पंडित जी थे। वो अपनी पत्नी का बहुत बड़ा भक्त था। कोई भी काम बिना पूछे नहीं करता था। गर्मी का दिन था। एक दिन पंडित जी को पूजा कराने अपने यजमान के यहाँ जाना था। सुबह सुबह पंडित जी अपने नित्य कर्म से निपटकर स्नान ध्यान पूजा करके अपने यजमान के यहाँ चलने की तैयारी करने लगे। गर्मी का मौसम था, सो उनके यजमान का घर दूसरे गांव में था। पंडित जी को एक छाता खरीदना था, सो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, हमें एक छाता खरीदना है। बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है और पंडित जी को पैदल चल के जाना होता था। सो उसने अपनी पत्नी से छाता खरीदने की बात कही, क्योंकि बिना पूछे कोई भी काम पंडित जी करते नहीं थे। तब पंडिताइन ने पंडित जी से बताया, देखिए छाता खरीदना है वो तो ठीक है, लेकिन आप बहुत भोले हो, आपको दुकानदार ठग लेगा। सो एक काम करिएगा, जब दुकानदार से छाता का कीमत तय हो जाए, जब आप दुकानदार के पास छाता खरीदने के लिए जाएंगे, जब दुकानदार से आपकी छाते की बात फाइनल हो जाएगा, तब आपको उनको सीधी आधी कीमत बताना है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी सामान अगर आपको कोई मुफ्त में देना चाहे तो कभी भी एक नहीं लेना, जोड़ा लगा के लेना। इस बात को आप याद रखना। पंडित जी ने बोला ठीक है। फिर उन्होंने अपना झोला लेके और यजमान के यहाँ चलने की तैयारी करने लगे। घर से जब उन्होंने निकला तो घर के बाहर सामने ही मार्केट था। उन्होंने सोचा पहले हम छाता खरीद लेते हैं, फिर हम चलेंगे। सो उन्होंने सुबह सुबह एक बड़ी मारवाड़ी के दुकान पे, जो कि छाते का होलसेलर दुकान था, उस दुकान पे पहुंचे। उन्होंने देखा मारवाड़ी सुबह सुबह दुकान खोल के अंदर अगरबत्ती कर रहा था। सो उन्होंने दुकानदार पे जाके, दुकान के गेट पे जाके खड़े हो गए। मारवाड़ी ने पीछे घुर के देखा कि एक पंडित जी हैं। मारवाड़ी बहुत खुश हुआ कि चलो आज तो मेरा भाग ही खुल गया, सुबह सुबह पंडित जी के दर्शन हो गए। उन्होंने फटाफट अगरबत्ती करके सबसे पहले पंडित जी के पांव छुए और उन्होंने उनको आसन दिया बैठने के लिए। और उन्होंने अपने नौकर को बोला कि पहले पंडित जी को चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, उसके बाद पूछेंगे कि क्या लेना है। फटाफट नौकर ने उनको चाय पिलाया, नाश्ता कराया। उसके बाद मारवाड़ी ने हाथ जोड़कर बोला, हाँ पंडित जी बताइए कितने ट्रक माल चाहिए, क्योंकि वह दुकान जो था वो होलसेलर दुकान था। पंडित जी बोला, नहीं बाबू, हमें तो एक छाता लेना है, हम एक ट्रक छाता लेके क्या करेंगे, हमें तो एक छाता चाहिए, बढ़िया सा छाता दिखा दो। तो मारवाड़ी ने बोला कि पंडित जी हम तो होलसेलर काम करते हैं, चलिए ठीक है, आप सुबह सुबह आए हैं, पंडित जी हैं, मैं आपको निराश तो नहीं करूँगा। अपने नौकर को बोला कि बढ़िया से एक छाता पंडित जी को दिखा दो। नौकर गया और एक छाता लेके आया, बढ़िया सा छाता था। पंडित जी ने बोला कि ठीक है, छाता तो बहुत अच्छा है, कितना कीमत है इसका। मारवाड़ी ने बोला कि देखिए ऐसे तो 700 रुपये की छाता है ये, लेकिन आप सुबह सुबह आए हैं, पंडित जी हैं, चलिए आप 600 रुपया दे देना। पंडित जी ने बोला 600 रुपया? बोलता हाँ जी। तो पंडित जी को अपनी पत्नी का बात याद आ गया और उन्होंने बोला, देखिए अगर आप 300 रुपये में दोगे तो बताओ। मारवाड़ी को बड़ा आश्चर्य लगा कि पहली बात तो हम यहाँ होलसेलर काम करते हैं, फिर भी पंडित जी आए सुबह सुबह। मैंने बोला चलो भाई एक छाता दे देते हैं। अब उनको तो लगा पता नहीं पंडित जी मजाक करते हैं। मारवाड़ी ने बोला कि पंडित जी ये तो 600 रुपया हमने आपको बताया, ये तो 700 रुपये का था। पंडित जी ने बोला देखिए जी 300 रुपया में देना है तो बताओ, नहीं तो मैं चला। मारवाड़ी ने बोला नहीं 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 मत जाइए। उन्होंने बोला ठीक है, पंडित जी हैं, सुबह सुबह का बोहिनी है, पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है, चलो आप 300 रुपया दे दो। पंडित जी ने बोला ठीक है, 300 रुपये पे फाइनल हो गया ना? तो बोला हाँ जी ठीक है, आप 300 रुपया दे दो। फिर उनको याद आया अपनी पत्नी की बात कि जितने पे फाइनल हो जाएगा उसका आधा बोलना है। फिर पंडित जी ने बोला कि 150 में देना है। इस बार तो मारवाड़ी को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने सोचा क्या बात है, एक तो मैं आधी कीमत इनको कम से घाटा लगा के दे रहा हूं, पता नहीं पंडित जी को क्या हो गया। उन्होंने बोला ठीक है पंडित जी आप रहने दीजिए, चलिए आप ऐसे ले लीजिए, मैं समझूंगा पंडित जी को मैंने दान दे दिया।
तो इस बात पर पंडित जी को अपनी पत्नी का बात याद आ गया कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं लेना है, अगर लेना है तो दो लेना। उसने बोला कि ठीक है, अगर आप मुफ्त में दे रहा चाहते हैं तो 2 छाता दे दो। तो ये है हास्य प्रसंग।